नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बिहार के आज 8 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में मतदान इस वक्त हो रहा है। मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज पहले चरण में हो जाएगा, यानी ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हो जाएगी। नीतीश कुमार ने जब वोट किया, नीतीश कुमार ने इस पहले चरण के चुनाव के लिए क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। नीतीश कुमार ने लिखा कि लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं है, बल्कि दायित्व भी है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। पहले मतदान, फिर जलपान। इसके अलावा अगर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव की बात की जाए तो पटना के एक मतदान केंद्र में मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अपना वोट जरूर डालना चाहिए। हर वोट महत्वपूर्ण है। माता पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है और जनता के आशीर्वाद का अपना महत्व है। उधर पूरा लालू परिवार भी आज अपना वोट डालने के लिए जब पहुंचा तो इस दौरान लालू प्रसाद यादव की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन राबड़ी देवी ने अपने दोनों सुपुत्र को आशीर्वाद जरूर दिया। विजयी भव का आशीर्वाद राबड़ी देवी की तरफ से मिला। उन्होंने कहा कि मेरे दोनों पुत्र हैं, दोनों पुत्र को मेरा आशीर्वाद, वो दोनों अपनी अपनी सीट से जीत दर्ज कराए और मां का आशीर्वाद अपने दोनों पुत्रों के साथ है। यानी एक तरह से मां का आशीर्वाद कह लीजिए कि भगवान के आशीर्वाद के तौर पर होता है। अब देखना होगा कि ये दोनों पुत्र जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। और तेजस्वी तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। अब बात करते हैं वीआईपी के संस्थापक और बिहार के लिए महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी की। तो उन्होंने कहा कि जनता लोकतंत्र के मालिक है और राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार उनके पास है। अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करें। आपको देखना चाहिए कि अतीत में किसने अपने वादे पूरे किए, इसलिए सभी को अपने वोट का ईमानदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद हम अपने सभी संकल्पों को पूरा करेंगे, जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 14 जनवरी को एक बार में माताओं और बहनों को 1 साल का पैसा देना, हर घर को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन। राजद नेता रोहिणी आचार्य की बात की जाए तो देखिए यहां पर ये भी कह रहे थे, अपील भी कर रहे थे और अपने वादे भी गिना रहे थे। वीआईपी के जो नेता है वो राजद नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि इस बार बिहार में बेरोजगारी दूर होने वाली है। हमारे गरीब भाई जो दर दर भटक रहे हैं और पलायन करने को मजबूर है, वो अब कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें अब यही रोजगार मिलेगा। युवाओं की सरकार बनेगी और इस बार रोजगार देने वाली सरकार बनेगी। अब बात कर लेते हैं, अभी 9 बजे तक जो आंकड़े अभी चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं उसमें 13.13% वोट की बात सामने आ रही है कि अब तक इन सीटों पर वोट पड़े हैं। कहां कहां कितने वोट पड़े वो भी आपको बताते हैं। इसमें अगर बात की जाए मेहंदीपुरा की तो यहाँ 13.74 है, सहरसा 15.25, दरभंगा 12.48, मुजफ्फरपुर 14.38 है, गोपालगंज की बात की जाए 13.97 है, सिवान में 13.35% मतदान हुआ है। वहीं पर सारण की बात की जाए 13.30% यहाँ मतदान हुआ है। वैशाली में 14.30%, यानी कि कुछ जगह पर जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, यहाँ पर अभी शुरुआती दौर में 9 बजे तक का जो मतदान हुआ है वो ठीक ठाक हुआ है। समस्तीपुर की बात की जाए 12.86, बेगूसराय 14.60, वहीं पर बात की जाए मुंगेर की 13.37 और लखीसराय की बात की जाए 13.39, शेखपुरा 12.97, नालंदा 12.45, उसके अलावा पटना 11.22। शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर देर से लोग निकलते हैं, इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। भोजपुर की बात की जाए 13.11, बक्सर 13.28। अगर कुल बात की जाए, एक लमसम एवरेज की बात की जाए तो 13.13% अब तक 9 बजे का मतदान रहा है। अब देखिए मतदान धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि जो लाइनें हमने देखी है मतदान केंद्रों पर वो अच्छी खासी है। इस बार बिहार की जनता क्या मन बनाकर जा रही है, क्योंकि देखिए बात तो आती है कि किस तरह से बिहार को आगे लेकर जाना है, पलायन को रोकना है, बेरोजगारी को मिटाना है, रोजगार देना है, इन सब बातों पर, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जाति पाति पर भी आकर वोट देने पर लोगों को मजबूर
मजबूर करती है। जात पात भी एक बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा इस बार जो जनता निकल रही है वो किस आधार पर, किस बातों को मुद्दा बनाकर वोट करती है और किसकी किस्मत का किस तरह का फैसला करती है, ये तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज पहले प्रथम चरण का जो मतदान हो रहा है वो अभी शुरुआती दौर पर ठीक ठाक है। अब 12 बजे के आंकड़े क्या बताते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी और किस तरह से आगे जो आंकड़े हैं वो आएंगे और किस तरह का आज वोटिंग प्रतिशत रहने वाला है वो भी देखेंगे। लेकिन सारे दिग्गजों ने जो भी अपना दमखम लगाना था वो लगा दिया है। अब जो किस्मत का फैसला करना वो जनता के हाथ में है और आज बहुत सारे दिग्गजों का जो भाग्य है, किस्मत है, वो ईवीएम में आज बंद हो जाएगा।